अब है हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता क्या होती है? सबसे पहले इस बात को समझना कि अगर हम 2 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं अगर क्लास में, मैं सबसे कह दूँ कि तुम विलयन बनाओ, मैंने उन्हें शुगर दे दी है, वाटर दे दिया है, तो क्या होगा? क्या सभी इक्वल क्वांटिटी में शुगर डालेंगे? नहीं। और क्या हम देख के बता सकते हैं कि किसमें कितनी शुगर है? हम नहीं बता सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? विलयन की सांद्रता के द्वारा हम किसी भी विलय की क्वांटिटी हम बता सकते हैं कि इसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। सबसे पहली है प्रतिशतता, परसेंट। प्रतिशतता वाली परसेंटेज वाली है। अगर दोनों ही मतलब हम किसी नंबर का परसेंट कैसे निकालते हैं? जितने टोटल नंबर आए हैं वो नीचे रखते हैं, ऊपर जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं वो और 100 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम है परसेंटेज, हम कैसे निकालना है कि जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। हम विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलय पर डिपेंड कर रही है, जितनी उसमें क्वांटिटी विलय की डिसॉल्व है। और विलयन कब बनता है? विलय और विलायक से, ये हमें पता है। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए प्रतिशतता है। सबसे पहले है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका पहला पॉइंट क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में ध्यान देना कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जो भी विलय का द्रव्यमान हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 100 की। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज। मान लिया इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखना कि माना 22 ग्राम शुगर डिसॉल्व है हमारी 300 वाटर के अंदर। तो अगर हमें इसमें परसेंट निकालनी हो कि कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान देना विलय क्या है? इसमें सॉल्यूट शुगर है, चीनी है, तो इसकी क्वांटिटी हमने ऊपर रख ली। कितने में डिसॉल्व है? ये ग्राम में रखना है इसको भी, 300 वाटर। लेकिन ध्यान देना है ये है केवल विलायक, सॉल्वेंट। विलयन के लिए इन दोनों का एडिशन करेंगे। विलयन कब बनेगा? जब विलय और विलायक को मिलाया जाएगा। तो दोनों को ऐड करा, 22 + 300 मल्टीप्लाई 100। तो ये जो आंसर आएगा 22/322 मल्टीप्लाई 100। ये जो भी आंसर हमारा कैलकुलेट हो गया है, इससे हम परसेंटेज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो द्रव्यमान प्रतिशतता की। आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता में बस क्या ध्यान देना है कि यहाँ द्रव्यमान की जगह आयतन हो जाएगा, दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम ही तरीका रहेगा। नेक्स्ट आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सांद्रता निकालने के लिए, वो है नॉर्मलता। वो क्या है हमारा टॉपिक? नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मलता होती है विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। लीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो वो हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर, ml या मिलीलीटर, इस टाइप से लिखा हुआ होगा मिलीलीटर। अब यहाँ पे ग्राम तुल्यांक, अब विलयन का आयतन लीटर में समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। ग्राम तुल्यांक क्या होता है विलय का? ग्राम तुल्यांक होता है W/E। ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे इसे इंग्लिश में। ग्राम तुल्यांक बराबर W/E। W जो भी वेट ग्राम में दिया हो अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो भी इसका मोलिकुलर वेट होता है अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन
वैलेंसी मतलब अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता से हम तुल्यांकी भार या तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं अणुभार बटे संयोजकता। जैसे अगर हमें NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, तो Na का अकेले का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 40। अब इसकी वैलेंसी होती है 1, तो तुल्यांकी भार E क्या होगा इसके लिए 40/1 = 40। तो तुल्यांकी भार हम ऐसे निकालते हैं इसी का, और आयतन को हमें रखना लीटर में, इससे हम नॉर्मलता उसकी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में। नेक्स्ट है मोलरता। अब है हमारा मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलेय की मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलय के मोल मतलब हम M को कैसे डिनोट करते हैं मोलरता को, विलय के मोल को हम डिनोट करते हैं N से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलर T का फॉर्मूला हो गया ये। अब हम मोल्स को डिपेंड करते हैं, जो सिंबल हम देते हैं इसको ये देते हैं N और वॉल्यूम को हम V इन लीटर। अब हमें ध्यान देना है कि N कैसे निकालते हैं मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए N फॉर्मूला है W/M, जहाँ पे W उसका ग्राम में जो भी वेट दे रखा हो वो, और M होता है अणुभार, तब ग्राम में भार बटे अणुभार मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हमें जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर जो भी एटम है उन सब का एटॉमिक वेट को ऐड करके हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। मोलिकुलर वेट के लिए जैसे हम अगर एक क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम CO2, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो इसमें मोल्स निकालने के लिए मोल N का फॉर्मूला W/M। अब W कितना दिया हुआ है हमारा 4.4/M। M निकालने के लिए CO2, C का एटॉमिक वेट कितना होता है परमाणु भार 12 और O का होता है 16 गुणित 32, ये निकल के आया 44। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो N क्या होगा 4.4/44। इसे डिवाइड करने पर ये आता है 1/10 या 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम N की वैल्यू कैसे निकालते हैं W/M से। W जो भी ग्राम में वेट दिया हुआ है वो, अपटे मोलिकुलर वेट या अणुभार हम इस टाइप से निकालते हैं, सबके एटॉमिक वेट को ऐड करके और उससे डिवाइड करके। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर दिया है, समझ आ गया होगा कि मोल कैसे निकालते हैं। आयतन हमें लीटर में लेना, अगर ml में दिया हुआ है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे मिलीलीटर होगा तो 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोललता। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में नेक्स्ट है मोलरिटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलरिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का भार kg किलोग्राम में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि नॉर्मलता और मोलरता जो हमने भी पढ़े थे
उसमें नीचे अपॉन में क्या था, विलियन था, विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन मोलरिटी के लिए हमें नीचे क्या रखना है, विलायक सॉल्वेंट का वेट रखना है केजी में। अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो डिवाइड वाली बात पर पहुँच के मल्टीप्लाई 1000। अब ध्यान देते हैं मोलरता, समझ आ गई होगी, मोल सेम निकलेंगे। अब मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस, रिलेशन, मोलरता व मोलरता में संबंध। हमने मोलरता इक्वल टू क्या पढ़ा था, कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। जबकि मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर हम कैपिटल M अपॉन स्मॉल m करते हैं तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स अपॉन विलियन का आयतन लीटर में अपॉन नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन विलायक का किलोग्राम में वेट सॉल्वेंट का। n से n कैंसिल हो जाता है, ये फोर्थ वाला ऊपर, तो m अपॉन m, मोलरता अपॉन मोलरता, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी, ये क्या आता है हमारा किलोग्राम में वेट तो ऊपर हो गया, विलायक का भार किलोग्राम में अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। ये इन दोनों में रिलेशन है। कोई अगर न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें मोलरिटी और विलायक का भार दिया हुआ है तो हम विलियन का आयतन निकाल सकते हैं, या हमें इसमें से कोई 3 वैल्यू भी पता है, हम 4th वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी आती है विलियन की सांद्रता को ज्ञात करने में आता है हमारा मोल प्रभाज। अब क्या आता है हमारा मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, जिसमें से क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को काई या एक्स, हम एक्स से लगता है देखने में, वैसे वो काई होता है, इससे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है, जिसके भी हमें मोल्स निकालने हैं, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है, सॉल्यूट का है सॉल्वेंट का, तो उसके मोल्स ऊपर रखने और नीचे टोटल रखना है। माना कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट और सॉल्यूट विलेय के मोल है माना N1 और सॉल्वेंट विलायक के मोल हैं, विलायक के मोल है माना N2। तब टोटल विलियन के अंदर कितने मोल हुए, विलियन में मोल्स की संख्या कितनी हुई, N1 प्लस N2। अब माना हमें मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन निकालना है विलेय का, सॉल्यूट का, तो जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके लिए माना विलेय के लिए हमने x1 बता दिया है और विलायक के लिए मान लिया हमने x2 या काई2 बोलते हैं इसको, काई2 से हम डिनोट कर रहे हैं। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लिया हमें x1 निकालना है, x1 किसके लिए निकाल रहे हैं हम, विलेय सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन, तो इसके मोल्स तो रखने हैं ऊपर, मोल्स कितने हैं इसके N1 और नीचे क्या रखना है सॉल्यूशन के, विलियन के मोल कितने हैं N1 प्लस N2। अगर हमें निकालना होगा विलायक का सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए मोल्स कितने हैं सॉल्वेंट के या विलायक के N2 और नीचे अपॉन में N1 प्लस N2। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं x1 प्लस x2 तो ये वैल्यू आती है N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे एलसीएम देखो, N1 प्लस N2 इसका एलसीएम हुआ, ये हुआ N1 प्लस N2, ये कैलकुलेट होके वैल्यू होगी 1। तो अगर हमें
x1 और x2 में रिलेशन पता है कि 1 है और x1 की वैल्यू दी हुई है, हम तो x2 फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर x2 की वैल्यू दी हुई है तो हम x1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक भी वैल्यू हमें पता है तो हम किसी का भी मोल प्रकाश निकाल सकते हैं। तो ये है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इतनी सारी विधियाँ हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाए।